नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ के जो अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि लॉ की एग्जैक्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सी दें। गूगल के ऊपर यदि अगर आप सर्च करोगे तो कुछ जो लिंक्स है वो क्लैट की खुलती है, कुछ LLB 3 ईयर्स के लिए MH लॉ CET की खुलती है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका ओवरऑल कन्फ्यूजन दूर हो जाए और लॉ के जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में आपको क्लैरिटी आ जाए। ये वीडियो होने के बाद आपको एक ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर समझ जाएगा एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक अ डिसीजन एज टू विच एग्जामिनेशन यू वांट टू अपीयर फॉर। इस पूरे सेशन में लॉ के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा ही, लेकिन साथ साथ उसके कॉलेजेस कौन से होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन मिलता है एंड उसकी प्रोसीजर क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देखेंगे। एंड 2022 में जितने भी ये तमाम लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट्स क्या है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो टाइम पे देखोगे तो प्रोबेबली इस साल आप अप्लाई कर सकते हो। This is my brief profile. My name is Rishikesh, and by qualification I am a lawyer, but by profession I am a teacher. लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लॉ की जो सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, अलग अलग सेमेस्टर में जो अलग अलग सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं अंडर राइट डायरेक्शन एकेडमी। मैंने इसके साथ साथ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी काफ़ी इन डेप्थ प्रिपेयर किया है। 2015 एंड 2018 में मैंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर की थी और मुख्य परीक्षा UPSC की लिखी थी। मुझे 7 साल का पढ़ाने का अनुभव है और लास्ट कुछ सालों से मैं लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऐसे टाइप के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हर साल CET के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर करते हैं और महाराष्ट्र मुंबई में जो सबसे अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज GLC, उसको वो लोग टारगेट करते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको तो ये एग्जामिनेशन देनी है ही, लेकिन बीइंग अ प्रोफेसर हर साल मैं खुद भी इस एग्जामिनेशन को देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि एग्जामिनेशन को जब भी हम लोग खुद अपीयर करते हैं तो उसका पैटर्न, उसका ट्रेंड कैसा है, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। तो अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे खुद को भी तो एग्जामिनेशन कैसा होता है वो इन डेप्थ मालूम होना चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने 2021 22 में, मतलब 2021-22 ये जो पर्टिकुलरली एकेडमिक ईयर है इसमें ये एग्जामिनेशन अपीयर किया था एंड माई स्कोर वॉज 123। तो जो GLC कॉलेज है चर्च गेट का, इसका कट ऑफ 118 था एंड माई स्कोर वॉज मोर देन दैट, देयर फोर आई वॉज अलॉटेड दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वन बाय वन मैं आपको इसको ब्रीफ में बता दूंगा और इसके जो डेट्स है वो भी देख लेंगे। अगर आपको इसको देखना है डिटेल में तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे पेपर पे ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले CLET कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 मई 2022। फिर महाराष्ट्र लॉ CET 5 ईयर्स वाला, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल। 3 ईयर्स वाली जो एग्ज़ाम है उसको अप्लाई करने की डेट है 25 अप्रैल। फिर सिम्बॉयसिस जो अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 8 जून तक 2022 के। सिम्बॉयसिस के टोटल 4 कैंपसेस हैं, पुणे, नागपुर, हैदराबाद एंड नोएडा। तो ये जो पुणे वाला कैंपस है वो सबसे पुराना या सबसे अच्छा बेहतरीन माना जाता है। तो सिम्बॉयसिस की जिन स्टूडेंट को सिम्बॉयसिस ये उनका कॉलेज टारगेट कॉलेज है और जिनको 5 ईयर्स लॉ के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने ये डेट याद रखनी चाहिए। सिम्बॉयसिस 3 ईयर्स का कोर्स भी देता है लेकिन उस एग्ज़ाम का नाम अलग है। इट इज़ कॉल्ड एज ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। ये 12 मई को होने वाली, ये 12 मई इसको लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्ज़ाम की डेट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, टेंटेटिव डेट्स आई है, लेकिन ये एग्ज़ाम को अप्लाई करने की डेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर LSAT करके एक एग्जामिनेशन आता है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये LSAT एग्जामिनेशन एक्चुअली लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल कंडक्ट करता है, ये एक अमेरिकन बॉडी है। और इंडिया में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए LSAT इंडिया नाम का एग्ज़ाम होता है। जैसे इसमें OP जिंदाल नाम की एक यूनिवर्सिटी शामिल होती है, और भी है बहुत सारे, बट OP जिंदाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन यूनिवर्सिटीज़। तो LSAT इंडिया जनरली साल में 2 बार होती है। तो पहला जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो गया, दूसरा एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से मई या जून में होने वाला है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट अप्रैल 25 है। AILET नाम की अलग से एक एग्ज़ाम होती है। ऑल ओवर इंडिया टोटल 23 अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है
उसमें से जो दिल्ली वाला NLU है वो लोग अपना खुद का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करते हैं, एंड दैट एग्ज़ाम इज़ कॉल्ड एज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग AILET कहेंगे। देन इन मुंबई वी हैव नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, NMIMS कहते हैं इसको, और इनके दो कैंपसेस है लॉ के लिए, वन इज़ इन विलेपार्ले, अनदर वन इज़ इन CBD बेलापुर। एंड इसमें अगर आपको जाना है तो NMIMS LAT लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 5 जून 2022। आगे बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लॉ करना है तो उसके लिए दो एंट्री पॉइंट रहता है। पहला एंट्री पॉइंट आता है जो कक्षा 12वीं के बाद आता है, और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद आता है। अब कक्षा 12वीं के बाद जो स्टूडेंट लॉ करते हैं तो उनके पास तीन अलग अलग कॉलेजेस के चॉइसेस रहते हैं। पहला चॉइस ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में जाए, जिसको हम लोग NLUs कहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाए, जैसे GLC है, या बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो वडाला में कॉलेज है, वडाला में ये कॉलेज भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि ऐसे कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। तो ये जो अलग अलग तीन ऑप्शंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर के, ऐसे तीन ऑप्शंस होते हैं 12वीं कक्षा के बच्चों के पास। इसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, NLUs है, उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज क्लैट। ये क्लैट एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। देने के लिए तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप दे सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप 3 इयर्स के LLB के लिए भी एलिजिबल रहते हो। तो जो चीज़ आपको 3 साल में मिलने वाली है डिग्री, उसी के लिए अब 5 साल देना वोंट बी अ लॉजिकल अप्रोच। तो ज़्यादातर 12th स्टैंडर्ड के बाद के स्टूडेंट इसको अपीयर करते हैं। और यदि अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो गया है, या अब ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, और आपको अगर LLB कंप्लीट करना है, तो आपकी डिग्री 3 साल में कंप्लीट होगी। और इन दैट सिनारियो आपके पास दो ही चॉइसेस है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइमरली स्पीकिंग हम लोग मुंबई, थाने और नवी मुंबई, ये तीन टेरिटरीज़ को, ये तीन अलग अलग एरियाज़ को हम लोग कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ओवर महाराष्ट्र बहुत सारे लॉ के कॉलेजेस आपको दिखेंगे, देर आर 100+ कॉलेजेस, बट सभी कॉलेजेस अगर कवर करने चाहेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए हमने इसको लिमिटेड इसका स्कोप रखा है। आगे बढ़ता है। अब ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ये NLUs अलग अलग कानून बना के इस्टेब्लिश की है। जनरली ये स्टेट गवर्नमेंट के कानून होता है, बट इसके ऊपर ओवरऑल जो रेगुलेशन होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो उस लिहाज से ये केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ होती है। जैसे इंजीनियरिंग में कोई प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज होता है, सिमिलरली IITs भी होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिमिलरली लॉ के क्षेत्र में भी NLUs होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो कि IIT के इक्विवेलेंट है लॉ के क्षेत्र में। और फिर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस है, उसके लिए आपको CET वगैरह एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। तो ये विकीपीडिया का फ्री सोर्स का आर्टिकल है। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना, आप गूगल कर लेना, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ऑल ओवर इंडिया टोटल जो NLUs है वो 23 अलग अलग शहरों में इस्टेब्लिश्ड है। तो इसको हम लोग 1+22 कहेंगे, क्योंकि एक जो NLU है दिल्ली वाला, वो लोग अपनी एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करते हैं अलग से, दैट इज़ कॉल्ड एज AILET। और बचे हुए जो 22 NLUs है वो लोग साथ में आके एक सिंगल कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज क्लैट। इसके लिए 1+22 = 23 NLUs है। यहाँ पे ये 23 NLUs की लिस्ट हमने दी है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर वाइज NLU का रैंक भी देख सकते हैं। जनरली जो NLUs बहुत पुराने हैं उनका रैंकिंग ऊपर है। सबसे पहले नंबर पे आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये कर्नाटका में है। ये लोग BA LLB और BB LLB दोनों कोर्सेस ऑफर करते हैं, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस है वो है 2,62,000 पर ईयर। तो NLUs फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस, देन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगे। अब हर कोई नाम तो नहीं पढ़ूंगा मैं, आप इसको गो थ्रू कर लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना।
यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम दिखेगा, फिर लोकेशन, फिर कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, एलएलएम अगर किसी को करना है तो उसकी क्या फ़ीस है, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें अभी तक उन्होंने रैंकिंग नहीं दी है। ये जो लिस्ट है ये ओवरऑल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से मोस्टली दी होगी, क्योंकि इसमें रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेंगलोर का तो नंबर पहला आता है, लेकिन दिल्ली का जो एनएलयू है उसका नंबर 2 पे आता है। तो उसकी रैंकिंग के लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, बट एज ऑफ दिस मोमेंट एनएलयूज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ये स्लाइड गो थ्रू करिए। फिर यहाँ पे देर आर मोर यूनिवर्सिटीज़ लाइक राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, इट इज़ इन पंजाब, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना बिहार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा कटक में, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची झारखंड, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी आसाम। ऐसे करते करते देर आर सो मेनी एनएलयूज़। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में टोटल 3 एनएलयूज़ है। पहला आता है मुंबई में, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई। उसके बाद एक आता है नागपुर में, एंड देन अनदर वन इज़ इन औरंगाबाद। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके लिए 23rd नंबर पे जो एनएलयू है वो आप देखिए कि ये न्यू दिल्ली वाला है, और ये लोग अपना अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं कॉल्ड एज AILET। इसका फीस स्ट्रक्चर भी आई होप आपने देख लिया होगा। अब ये जो क्लैट एग्जामिनेशन है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे जो एनएलयूज़ होती है वो उस 5 साल में उनका जो भी ओवरऑल सिलेबस करिकुलम होता है वो काफ़ी हैवी होता है। वो लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पे बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, और बच्चों से बहुत मेहनत करवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है एनएलयू से पास आउट होने वाले, तो वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं। तो ये सब अच्छे एडवांटेजेस है, वहाँ से मिलने वाले पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, जॉब सिक्योरिटी, मतलब आगे जाके जॉब मिलने की सिक्योरिटी होती है। तो दीज आर दी गुड पॉइंट्स अबाउट एनएलयू। लेकिन इसके इसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी होता है। जैसे जो भी 22 एनएलयूज़ है दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इनफैक्ट 23 एनएलयूज़ दिल्ली वाला पकड़ के आप जिस किसी सिटी में हो, जनरली अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी तो उसमें एक एनएलयू होगा, तो वो अगर छोड़ दो तो बचे हुए जो 22 एनएलयूज़ है वो अलग अलग शहरों में स्प्रेड है। तो अगर आपकी ये तैयारी नहीं है कि लेट अस अज्यूम कि आपने क्लैट एग्जामिनेशन दिया और आपका स्कोर कम आता है, और आपके शहर में जो इंटेंडेड एनएलयू है वो आपको नहीं अलॉट होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक तो आपको कोई एनएलयू अलॉट होगा ही नहीं अगर आपका स्कोर बहुत ही नीचे होगा तो। और अगर आपका स्कोर कम है, एनएलयू के लिए तो क्वालिफाई हो रहे हो, लेकिन आपको जिस सिटी में चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है, किसी और सिटी में मिल रहा है, तो इन दैट सिनारियो अगर आप 5 साल तक किसी और सिटी में रहने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने घर को फैमिली को छोड़ के माइग्रेट नहीं होना चाहते, तो फिर ये जो क्लैट एग्जामिनेशन है वो उसको अपीयर करने के बारे में अपने सोचना चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा कि एनएलयूज़ जो होता है वो जनरली इन टर्म्स ऑफ फीस कॉस्टली होता है। इसका जो एवरेज फ़ीस है वो 2 लाख रुपए टेंटेटिवली होता है हर साल का। तो आपको 5 साल के हिसाब से उसका जो भी अमाउंट है वो पे करना है। तो यू हैव टू डिस्कस इट विथ योर फैमिली। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा कोई एनएलयू मिले जो कि आपके शहर में नहीं है, किसी और शहर में है, और मान के चलिए कि आप वहाँ पे जाने के लिए रेडी भी हो, तो फीस के साथ साथ वहाँ पे लॉजिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पे रहने का खर्चा है, खाना खाने का खर्चा, फिर वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें पकड़ के ये जो कॉस्ट है वो और थोड़ा एम्पलीफाई होता है और थोड़ा बढ़ता है। तो इस फैक्टर को आपने ध्यान में रखना है। तीसरा कि एनएलयूज़ में जो एंट्री है वो बहुत टफ है। इट इज़ एन हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि आप देखिए कि लास्ट ईयर इसको 76,000 लोगों ने अपीयर किया था, और कुल मिला के जितने भी एनएलयूज़ है, दिल्ली वाला अगर छोड़ दो तो जो बचे हुए 22 एनएलयूज़ हैं, इसमें एवरेज नंबर ऑफ सीट्स अगर आप 180 या 200 लेट अस अज्यूम, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ये हम लोग लेते हैं, तो फिर भी 4-4,500 सीट्स ही होती है, इनफैक्ट उससे भी कम होंगी। तो इसमें कंपटीशन है। और चौथा चीज़ ये है कि जो क्लैट एग्ज़ाम होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाए तो फिर आपका स्कोर वहाँ पे कट होगा 0.25। इस हिसाब से 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें चलती है। तो अक्सर क्लैट के एग्जामिनेशन का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो विल फाइंड कि कुछ बहुत सारे लोगों का जो स्कोर है वो नेगेटिव में भी आया है। उसका रीज़न यही है। दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव ब्रोशर ऑफ अवर अकेडमी। तो इसमें आप एनएलयूज़ की पूरी लिस्ट देख सकते हैं इन द सेकंड कॉलम, और कुछ चीज़ें महाराष्ट्र लॉ सिटी के बारे में भी है, तो आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
अब जैसे मैंने बताया कि एनएलयूज़ क्या है, तो ये वाला टॉपिक अपना हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और आपके प्राइवेट कॉलेजेस, इसके लिए जो एमएच लॉ सी देना पड़ता है वो क्या है वो देख लेते हैं। लेट अस सी। अब देखिए कि 5 इयर्स एलएलबी मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए अफिलेटेड जो भी कॉलेजेस है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जिसमें आता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्चगेट में, फिर चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ मलाड, के ई एस श्री जयंतीलाल एच पटेल लॉ कॉलेज। ऐसे करते करते देर आर डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस मुंबई। अगर आप ये पूरी स्लाइड देखोगे तो यू विल फाइंड कि देर आर मोर देन 30 और 35 और कॉलेजेस। अब ये पूरी लिस्ट बनाते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान लिया है कि यहाँ पे हर कोई डिटेल्स जो जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमने स्लाइड में डाल दिया है। जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, टाइमिंग उसका टेंटेटिवली दिया गया है, फीस कितनी है, फिर टोटल इंटेक कितना होता है, और वो लोग कोर्स कौन सा ऑफर करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बी एल एस एल एल बी ऑफर करता है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बी बी ए एल एल बी ऑफर करता है। ठीक है, बी ए एल एल बी भी होता है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जनरली बी ए एल एल बी होता नहीं है ऑफर, वो महाराष्ट्र के बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं। तो हर कॉलेज के लिए आपको उसका नाम, उसका लोकेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका टेंटेटिव टाइमिंग, क्योंकि आप देखना कि ये जितनी भी जानकारी है हमने स्टेट सी टी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से हमने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कॉलेजेस का जो टाइमिंग है वो प्रॉपर कॉलेज का टाइमिंग दिया गया है, और कुछ कुछ कॉलेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमिंग है, मतलब जितने बजे ऑफिस खुलता है से लेकर जितने बजे बंद होता है उसका टाइमिंग दिया गया है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और चीज़ ये है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में माइनॉरिटी कोटा भी होता है। अब दो टाइप्स की माइनॉरिटीज़ होती है, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इन केस इफ़ यू आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र और अगर आपकी मदर टंग हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली ये सब चीज़ें हैं, तो यू कैन कम अंडर माइनॉरिटी स्टेटस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस। तो अगर वैसा कोई कार्ड या सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो वहाँ पे आधी जो सीटें हैं 50% सीट्स वो उस कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहती है, और बची हुई जो 50% सीट है वो सबके लिए ओपन रहती है। ज़्यादातर कॉलेजेस बी एल एस एल एल बी का कोर्स ऑफर करती है, बैचलर इन लेजिस्लेटिव साइंस एंड एल एल बी। कुछ ही ऐसी कॉलेजेस हैं जो बी बी एल एल बी का कोर्स ऑफर करती है। तो इसमें पूरे सभी कॉलेजेस का नाम लेने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मुंबई यूनिवर्सिटी को जो कॉलेजेस अफिलिएटेड है उसको कवर किया है, बट महाराष्ट्र में तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एंड मुंबई में एक और यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है श्रीमती कमलाबेन गंभीरचंद शाह लॉ कॉलेज। आई एम सॉरी, द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ एस एन टी टी यूनिवर्सिटी। एंड कॉलेजेस दो हैं इनके, वन इज़ इन माटुंगा एंड अनदर वन इज़ इन सेंटा क्रूज। तो ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ है, ये जो आखिर के दो कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, तो इसकी खासियत ऐसी है कि दीज आर विमेंस कॉलेजेस, मतलब ओनली गर्ल्स एंड फीमेल्स कैन टेक एडमिशन इन टू दीज कॉलेजेस। और ये दोनों बी बी एल एल बी ऑफर करते हैं। इसकी फ़ीस 20,000 है, टोटल इंटेक 60 का है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी सेंटा क्रूज में आता है, ये कॉलेज भी बी बी एल एल बी ऑफर करता है। इसकी फ़ीस हायर स्केल पे है, 50,000 रुपीज़ है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ ठाणे कैंपस, अगेन दिस इज़ इन ठाणे, विच कम्स विद बी बी एल एल बी फॉर टोटल इनटेक 60 एंड फीस इसकी 50,000 है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने कवर किया कि एन एल यूज़ हो गए, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेजेस हो गए। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरी जो लिस्ट हमने देखी है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ कॉलेजेस है जो पहले 4 से 5 कॉलेजेस है, दीज आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, लाइक जी एल सी है, या आई वुड से इस पूरे लिस्ट में देर आर सो मेनी कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ओके, एंड कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर चलाती है। सो ये पहला वाला जो कॉलम है ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। लेट अस गो टू द सेकंड कॉलम।
आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट के होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट देखेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन तो 3 साल का जो एलएलबी होता है वो क्लैट नहीं ऑफर करती है। इसके लिए एनएलयूज़ का ये 3 इयर्स एलएलबी के साथ वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हालांकि इन 2022 जो बैंगलोर वाला एनएलयू है वो पहली बार 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम डिक्लेयर करने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए तो यही बात है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपको जो एग्ज़ाम आप दे सकते हो वो सीईटी का है। अब इसमें कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है। जीएलसी है, न्यू लॉ कॉलेज है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, वीपीएम्स थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थाने कॉलेज। तो ये सब सरकारी कॉलेज है। इसका ओवरऑल फीस, टोटल इनटेक, कॉलेज का टाइमिंग, ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। देन यू हैव जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ इन विलेपार्ले, केसी कॉलेज इट इज़ इन चर्च गेट, डीटीएसएस कॉलेज ऑफ लॉ मलाड में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, होपफुली आपने इस पूरे लिस्ट को देख लिया होगा। अगर आपको ये पूरी की पूरी फाइल जो नोट्स हम लोग जिस माध्यम से मैं ये पर्टिकुलरली सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो यू विल हैव टू व्हाट्सएप मी। ये लेक्चर के अंत में आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉन्टैक्ट नंबर जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपका लोकेशन और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ये जो नोट्स है वो भेज दूंगा। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है विच इज़ कॉल्ड एज एलसैट, एलसैट इंडिया। तो एलसैट इंडिया के अंतर्गत जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस है वो है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जेएलयू स्कूल ऑफ लॉ, देन आईएफआईएम लॉ स्कूल, विजय भूमि स्कूल ऑफ लॉ, किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी एक लिस्ट आप देख सकते हैं। दीज आर द कॉलेजेस विच आर कवर्ड अंडर एलसैट, एलसैट इंडिया इनफैक्ट। आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर लॉ के बारे में चाहिए, जैसे कोचिंग, नोट्स, गाइडेंस, तो दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर, आप इसके ऊपर ज़रूर मैसेज करिए और जो भी आपका डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी, वो हम लोग फुलफ़िल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।